कानपुर में भीषण गर्मी के दर्द के बीच बिजली के फॉल्ट ने लोगों के दर्द में और इजाफा कर दिया है। इस दर्द को जख्म में बदलने की उम्मीद बरकरार है। गुरुवार को कुल 544 फीडरों में से 240 में फॉल्ट हुआ। कहीं ओवरलोड के चलते ट्रांसफार्मर बैठ गए तो कहीं केबल जल गए। टिपिंग की भी दिक्कत रही। इस वजह से करीब 3 लाख घरों की बिजली 2 से 7 घंटे तक बाधित रही। लोगों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए केसको कर्मचारी तपती गर्मी में जूझते रहे। बताया जा रहा है कि पावर ट्रांसफार्मरों का लोड करीब 90% तक पहुंच जा रहा है। लोड बढ़ने से अब इनके फूकने का भी खतरा मंडराने लगा है। छोटे ट्रांसफार्मरों को बिजली पहुंचाने वाले ये पावर ट्रांसफार्मर खराब हुए तो इनके बनने में कम से कम 3 दिन लग जाएंगे। केसको के एक सब स्टेशन के अंतर्गत 4 या उससे अधिक फीडर आते हैं, जिसमें 55 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जुड़े रहते हैं। गर्मी में ट्रांसफार्मरों पर लोड बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से सब स्टेशन में लगे पावर ट्रांसफार्मर भी प्रभावित होने लगे हैं। यही वजह है कि पावर ट्रांसफार्मर को कूलर और एग्जॉस्ट लगाकर ठंडा रखा जा रहा है, जिसके चलते केसको कर्मचारियों को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। केशवपुरम, दबौली, गुजैनी, दिल्ली सुजानपुर, हंसपुरम, दादानगर, शास्त्री नगर सब स्टेशन के पावर ट्रांसफार्मर ज़्यादा ओवरलोड हैं। एक सब स्टेशन में 10 MVA के पावर ट्रांसफार्मर की अधिकतम कैपेसिटी 525 एम्पियर की है, जबकि 5 MVA की अधिकतम क्षमता 262 एम्पियर होती है। दिल्ली सुजानपुर सब स्टेशन में 10 MVA के 2 और 5 MVA का एक पावर ट्रांसफार्मर लगा है। बुधवार को 5 MVA के ट्रांसफार्मर में लोड 230 एम्पियर पहुंच गया। शास्त्री नगर सब स्टेशन में 10 MVA क्षमता के 2 पावर ट्रांसफार्मर हैं। यहाँ लोड 460 एम्पियर तक पहुंच जा रहा है। यही समस्या हंसपुरम सब स्टेशन में भी है। केशवपुरम सब स्टेशन में 10 MVA के 1 और 5 MVA के 2 ट्रांसफार्मर लगे हैं। 10 MVA वाले ट्रांसफार्मर पर लोड 470 एम्पियर से ज़्यादा और 5 MVA वाले में 250 एम्पियर तक पहुंच गया। केसको के अधिकारी बताते हैं कि 70% से ज़्यादा लोड पड़ने पर पावर ट्रांसफार्मर के फूकने की आशंका रहती है। हंसपुरम सब स्टेशन के पावर ट्रांसफार्मर पर ज़्यादा लोड होने की वजह से 1 से 1.5 घंटे तक रोस्टिंग भी की जा रही है। इस अवधि में ट्रांसफार्मर को ठंडा किया जा रहा है, वहीं सेटिंग कर लोड कम करने की कोशिश होती है। यही वजह है कि जब पावर ट्रांसफार्मर पर ज़्यादा लोड होता है तो उसे ठंडा करने और ख़राब होने से बचाने के लिए रोस्टिंग की जाती है। केसको के सब स्टेशन के पावर ट्रांसफार्मरों को ठंडा रखने के लिए 50 से ज़्यादा कूलर और एग्जॉस्ट मंगाए गए हैं। इसकी जिम्मेदारी XEN को दी गई है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर कूलर लगवाए जा रहे हैं। पुराने पावर ट्रांसफार्मर पर खास नज़र रखी जा रही है। केसको मीडिया प्रभारी श्रीकांत रंगीला ने बताया, सब स्टेशनों के पावर ट्रांसफार्मरों की लगातार निगरानी की जा रही है। ज़्यादा भार झेल रहे ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई जा रही है। वहीं कुछ जगह अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर लगवाए जा रहे हैं। गर्मी का क्योंकि इस वक्त प्रकोप काफ़ी है और टेम्परेचर 48-49 के आसपास बताया जा रहा है, तो इसमें हमने जहाँ पे एडजस्ट फैन की व्यवस्था हो सकती है वहाँ एडजस्ट फैन लगाए हैं और बाकी कूलर की व्यवस्था भी सब जगह पर करने की व्यवस्था हो रही है। आज भी सभी जगह पर निर्देशित कर दिया गया है। 10 कूलर एक सर्किल में भी हमारा स्टोर भी दे रहा है। इसके अलावा जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ संबंधित अधिशासियों को निर्देश दिया गया है कि वो अपना परचेज कर लें या जो अल्टरनेट की व्यवस्था हो सकती है उससे कर लें। पिछले और मौजूदा साल के बिजली के अधिकतम लोड का रिकॉर्ड टूट गया है। गुरुवार को भीषण गर्मी और उमस के चलते ज़्यादा पंखे, AC, कूलर और अन्य घरेलू उपकरण चलाए गए, जिसकी वजह से अधिकतम लोड 710 मेगावाट पहुंच गया। साल 2023 में अधिकतम लोड 708 मेगावाट रिकॉर्ड हुआ था। किदवई नगर खंड के 40 दुकान सब स्टेशन के ट्रांसफार्मर पर बुधवार की रात 11:25 पर एक बंदर कूद गया, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर से जुड़े कई घरों की बिजली सप्लाई करीब आधे घंटे के लिए बाधित हुई। केसको कर्मियों ने काफ़ी मशक्कत कर बंदर को हटवाकर आपूर्ति बहाल कराई। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।